स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति और यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर से जो आपका पेपर 1 है, फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। तो इसमें से हम आपके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को लेकर के आए हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आप लोग की डिमांड थी कि मैम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराएं, तो आपको वीडियोस ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि क्वांटिटी अगर हम बढ़ा देंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा आज का विषय है शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य, तो यहाँ पर हम यूनिट वाइज चीज़ों से कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को लेकर के बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम अपना पहला प्रश्न शुरू करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों में। पहला प्रश्न है, एजुकेटम शब्द किस भाषा का शब्द है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो है आंसर नंबर डी, लैटिन भाषा। दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर शिक्षा के अर्थ की, तो शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से हुई है। संस्कृत भाषा में शिक्ष धातु का अर्थ ज्ञान ग्रहण करना अर्थात शिक्षा ज्ञान प्रदान करने वाला माध्यम है। शिक्षा शब्द का अंग्रेजी शब्द एजुकेशन है। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एजुकेटम से हुई है। यह एजुकेटम लैटिन भाषा के दो शब्दों ई तथा ड्यूको से मिलकर बना है, जिसमें ई का अर्थ है अंदर से तथा ड्यूको का अर्थ है आगे से बढ़ाना, यानी बाहर निकालना एवं विकसित करना। ठीक है, तो इस तरह से शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है तथा जीवन के प्रत्येक अनुभवों से उसके भंडार में वृद्धि होती रहती। तो जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी आपके, अगर हम बात करें एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से यानी एजुकेशन की, तो मैंने बता दी है कि जो शिक्षा है, एजुकेशन है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ठीक है, किन शब्दों से हुई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, एजुसेयर का अर्थ क्या है? तो अभी मैंने बताया था कि एजुसेयर का क्या अर्थ है। यहाँ पर निकालना और विकसित करना दोनों ही अर्थों में हम एजुसेयर को लेंगे, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा दोनों। क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव की संपूर्णता का प्रकटीकरण ही शिक्षा है। यह कथन किसका है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो है आंसर नंबर डी, विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षा व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों का प्राकृतिक निरंतर तथा प्रगतिशील विकास है। यह कथन किसका है? तो यह कथन एस्ट्रोलॉजी का है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास या वास होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन बी हो जाएगा, अरस्तु का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, शिक्षा है, शिक्षा क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, विकासात्मक प्रक्रिया। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो है आंसर नंबर डी, उपर्युक्त तीनों। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। शिक्षा के उद्देश्यों की बात की जाए तो चारित्रिक विकास, ज्ञान अर्जन, अंतर्निहित शक्तियों का विकास, ये सभी होंगे। जबकि व्यवसायीकरण ये थोड़ा निगेटिव पॉइंट में आ जाएगा, तो शिक्षा का यह उद्देश्य नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? इनमें से कोई नहीं। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ मैंने आपको बताया था कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान ग्रहण करना, अर्थात शिक्षा ज्ञान प्रदान करने का माध्यम है। तो इस तरह से शिक्षा का यह शाब्दिक अर्थ होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता है। अगर दोस्तों हम इनफॉर्मल एजुकेशन की बात करें यानी अनौपचारिक शिक्षा की, तो अनौपचारिक शिक्षा जो हम अपने घर, परिवार, समाज, वातावरण में या परिवेश में रह करके सीखते हैं। जैसे एक बालक जब छोटा होता है तो अपने घर में, परिवार में, आस पड़ोस में रह करके सीखता है, जब वह विद्यालय नहीं जाता, तो यह अनौपचारिक शिक्षा हो जाएगी। तो यहाँ पर पूछा है कि विशेषता क्या होगी, तो यह स्वतंत्र होती है, बिल्कुल सही। स्थान निश्चित नहीं होता, बिल्कुल सही। ठीक है, समय निश्चित नहीं होता, बिल्कुल सही। तो उपयुक्त तीनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, अनौपचारिक शिक्षा के अभिकरण यानी अंग कौन कौन से होंगे? तो मैंने बताया था परिवार में रहकर, समुदाय में रहकर, समाज में रहकर,
ठीक है, राज्य में रहकर, वो अगर विद्यालय में नहीं है, विद्यालय भी अंग है हमारा समाज का, लेकिन चूंकि ये इनफॉर्मल एजुकेशन है, ठीक है, यानी अनौपचारिक शिक्षा, तो यह जो होगी वह हमारे परिवार या समुदाय या राज्य में होगी। तो यह उपयुक्त तीनों इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, औपचारिक शिक्षा के अभिकरण यानी अंग कौन कौन से हैं। दोस्तों अगर हम बात करें फॉर्मल एजुकेशन की, तो औपचारिक शिक्षा वह है जिसमें निश्चित समय होगा, स्थान होगा, करिकुलम होगा, निश्चित शिक्षण पद्धति होगी, ठीक है, और विद्यालय होगा, विद्यालय में शिक्षक और छात्र होंगे, ठीक है, निर्धारित शिक्षण पद्धति होगी, ये सभी चीज़ें जो निश्चित होंगी तो वह औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आ जाएंगे। इसमें पुस्तकें, ठीक है, विद्यालय भवन, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं शिक्षा के, औपचारिक शिक्षा के अभिकरण। तो मैंने बताया था वह शिक्षा जिसमें समय स्थान सब निश्चित हो, ठीक है, तो विद्यालय ही वह जगह है जहाँ पर निश्चित पाठ्यक्रम मिलेगा, पुस्तकें मिलेंगी, शिक्षक शिक्षार्थी मिलेंगे और क्या निर्धारित समय होगा, सारी चीज़ें होंगी, तो वह विद्यालय आ जाएगा। करेक्ट आंसर डी यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, आत्म अनुभूति उद्देश्य है। तो आत्म अनुभूति किसका उद्देश्य है, तो यह स्वयं का होगा, यानी व्यक्ति से रिलेट करेगा, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बी आ जाएगा, व्यक्तिक, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, दूरस्थ शिक्षा के घटक हैं। दूरस्थ शिक्षा की बात करें तो उन लोगों को अधिगम के अवसर प्रदान करना जो कम आय, अधिक आयु, दूरी आदि के कारण अपनी शिक्षा को कायम रखने में असमर्थ थे, यानी शिक्षित व्यक्तियों को उनके वर्तमान रोजगार में बाधा उत्पन्न किए बिना ज्ञान विकास हेतु अवसर प्रदान करना, ठीक है। इसमें उन व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा जो सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, समाज के उपयोगी नागरिक बनने में हमें उन्हें सहायता प्रदान करनी है। उच्च शिक्षा के लिए व्यापक अवसर उन्हें हमें प्रदान करना है। सीखने वालों को उनकी रुचियों से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में हुए वर्तमान विकास एवं सुधारकों से अवगत कराना है। तो ऐसी शिक्षा में मुक्त अधिगम आ जाएगा, पत्राचार शिक्षा आ जाएगी, मुक्त शिक्षा। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपर्युक्त तीनों। क्वेश्चन नंबर 14 है, जैन धर्म में हिंसा को व्यक्त किया गया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा सी, ए और बी दोनों, कषाय और अन्य अत्याचार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, भारतीय दर्शन में कितने पुरुषार्थ माने गए हैं। तो भारतीय दर्शन में 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, कर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे, यानी अर्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 दर्शन प्रमुख हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, नीति मीमांसा के प्रमुख सिद्धांत हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा, उपर्युक्त सभी, इसका करेक्ट आंसर आएगा, यानी सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह, ये नीति मीमांसा के प्रमुख सिद्धांत हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 हो गया। 17 है, कर्म योग एवं ध्यान योग की वैज्ञानिक रूप में व्याख्या की। तो किसने की, तो यह श्री अरविंद घोष ने की। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। 18 देखेंगे, गांधी जी का जन्म कब हुआ। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो है आंसर नंबर बी, 2 अक्टूबर 1869 को। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, सबसे प्राचीनतम वेद है। तो ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीनतम वेद है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, जैन धर्म के प्रवर्तक एवं आद्य तीर्थकार हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो है आंसर नंबर बी, श्री ऋषभ देव। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, योग दर्शन के प्रणेता हैं। तो अगर हम बात करें योग दर्शन की, तो यहाँ पर आंसर हमारा आया बी, पतंजलि। योग दर्शन के ये प्रणेता हैं। करेक्ट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर आगे का देखेंगे, 22 होगा हमारा, 21 हो गया, 22। सांसारिक दुखों से मुक्ति का अष्टांगिक मार्ग बताया। तो यह महात्मा बुद्ध ने बताया था, सांसारिक दुखों से मुक्ति का अष्टांगिक मार्ग। करेक्ट आंसर
सी हो जाएगा, महात्मा बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 है यानी 23 है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी गई है। तो यह शिक्षा जैन दर्शन में दी गई है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, शांति निकेतन तथा विश्व भारती की स्थापना की है। ये आपका 24 होगा यहाँ पर, ठीक है, नंबरिंग सही कर लीजिएगा। शांति निकेतन तथा विश्व भारती की स्थापना की, तो यह टैगोर ने की, रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन तथा विश्व भारती की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के महत्व को बताया। तो यह महात्मा गांधी जी ने सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के महत्व को बताया। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर रुकेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपके यूनिट वाइज कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को लेकर के आएंगे। जो भी आपके यूनिट में टॉपिक हैं उन टॉपिक से ही हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को निकाल करके ला रहे हैं, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।